लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्राइवेट बसों की हड़ताल को लेकर टीकाराम जूली ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। आशा सहयोगिनियों ने नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन की मांग उठाई। खाटू श्याम में लक्खी मेले की धूम, एकादशी पर बाबा श्याम करेंगे नगर भ्रमण। म्हारो पवन चित्तौड़ अभियान शुरू, सफाई और प्लास्टिक मुक्त शहर पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में प्राइवेट बसों और टैक्सियों के चक्का जाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। जूली ने कहा कि अधिकारियों द्वारा बस संचालकों पर दबाव डालना, चालान काटना और रात में बसों को जब्त करना असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है। उन्होंने इस स्थिति से आम यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित होने पर गहरा आक्रोश जताया। जूली ने कहा कि कई यात्रियों को रात वही गुजारनी पड़ रही है क्योंकि वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। टीकाराम जूली ने सरकार से मांग की कि बस संचालन को तुरंत सुचारू किया जाए, यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और बस संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर इस संकट का समाधान निकाला जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा और सार्वजनिक मंच पर उठाता रहेगा। पूरे प्रदेश के अंदर रोडवेज बसों का चक्का जाम है, जो प्राइवेट निजी ऑपरेटर हैं उनका, और ये सारी बसें जो है वो अधिकारियों के तांडव की वजह से, अधिकारी भी एक दो ही लोग हैं, उन लोगों ने पूरे सिस्टम पे कब्जा किया हुआ है और उनकी वजह से बस संचालकों पर जबरदस्ती का प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके चालान काटे जा रहे हैं, बसों को सीज किया जा रहा है। रात्रि के समय में बसों के अंदर महिलाएं भी हैं, बच्चियां भी हैं, उनको वहीं पे रात गुजारनी पड़ रही है और बसों को सीज किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि कौन वो अधिकारी हैं जिनकी वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ रही है, जिन्होंने पूरे सिस्टम को कब्जा कर रखा है, और उन पे आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अभी श्याम बाबा का मेला चल रहा है जिसके अंदर लाखों श्रद्धालु आते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ क्या बीत रही है जा नहीं पा रहे हैं। और अभी 28 को मोदी जी की रैली है, उस रैली के अंदर तो आपको यही बसें चाहिए, लेकिन सड़कों पे दौड़ती है तो इसमें कमियां नजर आती है। रैली में चली जाए तो सारी कमियां खत्म हो जाती है। कोई एक निर्णय तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? कैसी सरकार है जो आंख बंद करके बैठी है? किसी की भी पीड़ा, किसी की भी चिंता, किसी का भी दर्द इन लोगों को महसूस नहीं होता है? क्या हालत जो है बसों वालों की हो रही है? ऐसी स्थिति क्यों बनी कि उन लोगों को हड़ताल करनी पड़ी? इससे पहले भी इसी प्रकार से इन लोगों ने उन लोगों को तंग करने का काम किया था और अब भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार तुरंत इस पे संज्ञान ले, हड़ताल को खत्म करवाएं और जो दोषी कर्मचारी उन पे कार्रवाई करें। प्रदेश भर की आशा सहयोगिनियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नियमितीकरण और सम्मानजनक वेतन की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वे वर्षों से टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण अभियान और महामारी जैसे संकट काल में अग्रिम पंक्ति में सेवाएं देती आ रही हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रोत्साहन आधारित भुगतान प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। आशा सहयोगिनियों ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, राजस्थान संविदा नियम 2022 में शामिल करने और न्यूनतम 18,000 रुपए प्रतिमाह निश्चित वेतन लागू करने की मांग की है। साथ ही पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपए की राशि तथा अनुकंपा नियुक्ति जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने की भी मांग रखी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह टकराव नहीं बल्कि संवाद के माध्यम से समाधान चाहती है। अब सरकार के निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हम हमारी समस्त मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो हमें ये क्लेम का पैसा टुकड़ों में दिया जा रहा है वो हमारा सही समय पर और हमें इकट्ठा पैसा दिया जाए। जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो रही हैं उनको बेचारी को खाली हाथ ही वापिस लौटना पड़ रहा है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। जो मानदेय उनको मिलता था बेचारी उसी में काम करके वो अपने घर जाके बैठ जाती है। उसके बाद हमारी मांग ये है सर, हमारा जो मानदेय है वो सही समय से नहीं आता, वो हर माह की 7 तारीख को हमारे खातों में जमा होना चाहिए। और जो अनावश्यक काम है जैसे आभा आईडी है, आयुष्मान ऐप है, यूविन ऐप पर बच्चे चढ़ाने हैं, पीसीटीएस की सर्वे है, अनावश्यक काम हमसे करवाए जा रहे हैं। बहुत सी आशा बहनें हमारी ऐसी हैं सर जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और उनको फोन भी नहीं चलाना आता। उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि तुम लोग काम करो। हम आशाएं एकजुट कर इसलिए आई हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके, और मैं आशा करती हूँ कि कलेक्टर साहब हमारा कुछ समाधान करें।
विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में आयोजित लक्खी मेला अब पूरे शबाब पर है। खाटू नगरी इन दिनों बाबा श्याम के जयकारों से गुंजायमान है और चारों ओर भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू धाम पहुंच रहे हैं। श्याम भक्त नाचते गाते भजन गाते हुए अपने आराध्य के दर्शन के लिए कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। हर कोई बाबा श्याम की एक झलक पाने को आतुर है। मुख्य मेला एकादशी के दिन आयोजित होगा। इस अवसर पर बाबा श्याम अपने दरबार की दहलीज लांघकर नगर भ्रमण करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। मेले को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं तथा भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में बेहतर रैंकिंग के लिए चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने वार्ड 12 से म्हारो पवन चित्तौड़ विशेष सफाई अभियान शुरू किया। नालियों की सफाई, डिवाइडरों की धुलाई, कचरा संग्रहण और खाली भूखंडों की सफाई जैसे कार्य किए जा रहे हैं। नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने, रोड लाइट दुरुस्त करने और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की पहल भी शुरू की है। अभियान में 100 से अधिक अधिकारी और सफाई कर्मचारी शामिल है। विशेषज्ञों और नागरिकों का मानना है कि ये प्रयास सराहनीय है, लेकिन साल भर सक्रियता और स्थायी सफाई व्यवस्था ही शहर को वास्तविक रूप से स्वच्छ बना सकती है। भीलवाड़ा परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में प्राइवेट बसों और टैक्सियों की हड़ताल प्रदेश भर में दूसरे दिन भी जारी रही, जिसका असर भीलवाड़ा में भी देखा गया। जिले के बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्राइवेट बस स्टैंड से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान जिले के करीब 1800 प्राइवेट बसें और टैक्सियां सड़कों पर नहीं उतरी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। प्रदर्शन के बाद संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस ज्ञापन में आरसी सस्पेंड न करने, गलत चालान न बनाने, पुरानी बसों पर ओवरलोडिंग या सेफ्टी नियमों के उल्लंघन में धारा 153 न लगाने, भरी बसों को रास्ते में खाली न कराने और बस व टैक्सियों में लगेज कैरियर पुनः लगाने की मांग शामिल है। हड़ताल में प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन, मोटर बॉडी एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन और अन्य संगठन शामिल है। एक तो राज्य सरकार ने जो गाड़ियों की आरसी निलंबित की है, उन आरसी की जो निलंबन प्रक्रिया उसको रद्द की जाए। जो हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं, जिन गाड़ियों को रिलीज करने के आदेश हैं, उन गाड़ियों को रिलीज किया जाए। एक मांग हमारी ये है कि जो टीपी है, टीपी जो बनती है, उसको टीपी को 24 घंटे की वैलिडिटी दी जाए। एक हमारी मांग ये है कि जो प्रदेश के पास के जो अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं, उन राज्यों के बराबर अकॉर्डिंग के अंदर हमारा टैक्स किया जाए और स्टेज गैरेज बसों के अंदर जो 5.21 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक यात्री 45 किलो तक का भार अपने साथ परिवहन कर सकता है और ये नियम में लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर परिवहन विभाग इसके चालान बनाता है और अपनी हड़दर्मी करके जंगले और सिटी हटा रही है, गलत है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से जो नियमों के साथ हम लोग चल रहे हैं, सब कुछ करें, हमें राहत दी जाए और हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए। सिरोही जिले में विभिन्न समाजों के छात्रावासों के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आवंटित भूमि को वर्तमान सरकार ने निरस्त करने के फैसले ने विधानसभा सत्र में हंगामा खड़ा कर दिया है। रेवदर विधायक मोतीराम कोहली ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए राजस्व मंत्री से जवाब मांगा और मांग की कि मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति, परिवर्तन युवा समिति रेवदर और आंजना चौधरी कलबी समाज संस्थान रेवदर के आवंटन बहाल किए जाए। राजस्व मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल उप समिति ने जिन आवंटनों के दस्तावेज अधूरे थे, राशि जमा नहीं हुई थी या लीज डीड जारी नहीं हुआ था, उन्हें निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। विधायक कोहली ने इसे आधारहीन बताते हुए कहा कि मीणा समाज ने भूमि पर नींव रख दी है और ट्यूबवेल भी खुदा दिया गया है। उन्होंने सरकार से लीज डीड जारी कर भूमि आवंटन बहाल करने की मांग की। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, जिससे विधानसभा में राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।